बारे में है, तो हम देखते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस टेंस यानी कि काल, समय के हिसाब से या काल के हिसाब से सेंटेंसेस को हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। तीन कैटेगरीज जो काल की होती है या टेंस की होती हैं वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखते हैं, हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस जब कोई भी सेंटेंस करंट टाइम के बारे में या करंट चल रही एक्टिविटी के बारे में बताता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिनका एंड ता ते ती से होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। दूसरा सेंटेंस एक और देखते हैं, वह खेलती है। वह खेलती है। ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ताते ती आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन इसके बाद आप लगाते हैं प्लस एस और ईएस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके साथ अगर जरूरी होता है तो हम एस लगाते हैं, एस या ईएस, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले देखें सब्जेक्ट कौन कौन से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखते हैं क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में आता है आई, यू, वी एंड दे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। सिंगुलर में ही, शी, इट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, यू, वी, दे आएगा। इसमें ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट ही, शी, इट के साथ वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। बट
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कैसे आप इसको बनाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं, तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं खाता हूं, या मैं खाना खाता हूं, या मैं खाता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका? आई। आई शो कर रहा है मैं को, मैं। तो यहां पे हम लिखते हैं आई। आई के साथ क्या लगेगा आपका? इसके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। किसी के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खाता। खाते की इंग्लिश क्या होती है? ईट। आई ईट एंड आई ईट, बस दिस इज सफिशिएंट, यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई ईट। तो ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस हो गया आई ईट। बट अगर हम इसको लिखते हैं मैं खाना खाती हूं, मैं खाना खाती हूं, आई ईट फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, एंड फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं एक और सेंटेंस, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आई ईट फूड। वह खेल खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। वह क्रिकेट खेलती है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? शी। शी इज द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? शी, क्योंकि आपने देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है वर्ब के लास्ट में। ठीक है, तो यहां पे वह क्रिकेट खेलती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी प्लेज क्रिकेट। शी प्लेज क्रिकेट। यहां पे शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, खेलती है के लिए यहाँ पे प्ले होता है, बट हमने लिखा है प्लेस, क्योंकि शी के साथ क्या लगेगा? वर्ब के लास्ट में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। इसे सेंटेंस क्या बनता है आपका? शी प्लेस क्रिकेट। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब देखते हैं इसके अंदर अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव चीज नहीं आ रही है आपकी, और ना ही इसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव चीज आ रही है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर निगेटिव सेंटेंस बना करके देखते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया था सेंटेंस, मैं खाना खाता हूं। हाँ, दोनों हो सकता है, मैं खाना खाती हूं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस आप इसके कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। मैं खाना नहीं खाता हूं। मैं खाना नहीं खाता हूं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आपने लगाया, नॉट लगाया है, ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस अगर लगना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या
डस आएगा। डू और डज आएगा और फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बट इसमें अगर आप डू और डज हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डू नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर ये आई यू वी दे है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डू। और अगर ही शी इट है तो इसके साथ हम लगाते हैं डस। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट ही शी इट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाते हैं डस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी आई यू वी दे है तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। डू यानी कि प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाते हैं, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे एक निगेटिव सेंटेंस बना करके। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। आवाज तो आएगी, बंद हो जाएगी, कर देना। ठीक है, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई डू नॉट ईट फूड। यहां पे निगेटिव बनाने के लिए आपने क्या लगाया है, डू के साथ नॉट लगाया है। ठीक है, सेम तरीके से नीचे वाला तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे डू के साथ डू लगाया है, डज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई जो सब्जेक्ट है इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू लगता है, डज नहीं लगता है। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं। तो इसको भी जैसा चेंज करते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वह के लिए, लड़की के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शी लगेगा। एंड इसके साथ जो आपका निगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, डज। और इसमें क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ तो डू लगाते हैं, बट हमारे में सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के साथ क्या लगेगा, डज। शी डज नॉट क्रिकेट के लिए क्या लगेगा, क्रिकेट। एंड खेलने के लिए क्या लगेगा, प्ले। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पे आप देख रहे हैं शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगता है आपका, डज लगता है। डज के साथ क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा आपका, नॉट लगेगा। एंड खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले आएगा। एंड क्रिकेट मतलब क्या खेलता है, क्रिकेट। ओवर करो पापा। ठीक है।